हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, तुरंत ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। सो पहला फिलअप क्या है? ऑल सर्कल्स आर। अब जितने भी कोई भी अगर हम सर्कल बनाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, सारे सर्कल्स दिखने में सेम है लेकिन उनका साइज तो अलग हो सकता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सारे सर्कल्स सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। देन ऑल स्क्वायर्स आर। अब जितनी भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो किसी की साइड 7 होगी, किसी की 10 होगी। सारे स्क्वायर्स एक जैसे थोड़ी होते हैं साइज में। ओके, सो ऑल स्क्वायर्स कैन बी सिमिलर बट कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सो ऑल स्क्वायर, क्योंकि इनका देखो शेप सेम है ना। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या था? शेप सेम होता है बस। तो यहाँ पे सारे सर्कल का शेप सेम है तो वो भी सिमिलर, सारे स्क्वायर्स का भी शेप सेम होता है तो वो भी सिमिलर, साइज नहीं। देन ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे? तो आंसर इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया जो था उसमें क्या था कि एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है यानी कि सारे एंगल 60 के होंगे और यहाँ पे भी 60। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल्स के साथ साथ साइड्स भी इक्वल होती है, भले यहाँ पे साइज अलग हो। जैसे कि यहाँ मैंने 10 और ये है 20 साइड्स अलग है। लेकिन क्या था दूसरा क्राइटेरिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। सो 10/20 1/2, 10/20 1/2 और लास्ट में ये भी 1/2। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है और जो रेशियो है वो इक्वल होता है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देन टू पॉलीगॉन्स, ये भी इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब? दो कंडीशन थी, एंगल्स और साइड की बात हो रही थी। तो एंगल्स की जब हम बात करें तो दोनों ही जो फिगर्स हैं उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और अगर साइड्स की बात करें तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्लियर? सो पहला है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स आया तो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल या प्रोपोर्शन? इक्वल। क्लियर? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल, यानी कि उनका रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप कोई भी शेप ले सकते हो। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। 2 एग्जांपल देने थे तो ये सिमिलर फिगर हो गए। नाम इसको दे सकते हैं ABC, PQR। ओके, सिमिलर है, दिख रहे हैं। ये इसका जो साइज है वो डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। ये भी सिमिलर है, ABCD, PQRS। साइज डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है तो ये सिमिलर हो गए। फिर नॉन सिमिलर यानी कि शेप कुछ लेना देना नहीं है, एकदम अलग। तो ये स्क्वायर, ये सर्किल, नॉन सिमिलर। ये ट्राइंगल, ये ट्रेपीजियम, नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, आप कोई भी फिगर्स बना सकते हैं। देन बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटर सेम है या नहीं? तो देखने से ही पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी का जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो है वो 90 से बड़ा होगा। ठीक है, 90 से बड़ा, ये 90 से छोटा और ये एग्जैक्ट 90 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इधर पे आंसर तो हो ही जाएगा कि दीज 2 क्वाड्रिलेटर्स आर नॉट सिमिलर। फिर भी अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि SP और DA। सो SP/DA, फिर RQ/CB। ठीक है, SR/DC और ये आखिरी PQ/AB।
चेक कर लेते हैं इनका रेशियो सेम आ रहा है या नहीं। सो SP कितना है, SP 1.5 और यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 0.5। डन है, 3 5 15। अब RQ 1.5 और ये 3, सारे ही ऐसा है तो 0.5, ठीक है, ये भी 0.5 और ये भी 0.5। तो देखो जो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आया वो तो इक्वल आया ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया, लेकिन हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहला कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम आया, लेकिन क्या एंगल्स इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये सारे 90-90 है और इनमें से एक भी 90 नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे here corresponding angles are not equal, therefore these quadrilateral are not similar। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम मिला, लेकिन एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे रीजन के साथ हमको आंसर करना है कि हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दीज क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। क्लियर है? डन है। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगेन फॉर स्पेसिफिक GSEB स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप हमारा कोर्स जरूर परचेज करें, क्योंकि हम आपको इसमें GSEB बोर्ड एग्जाम रिलेटेड ही प्रिपरेशन कराएंगे। तो आज ही हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है UGT और हमारा कोर्स परचेज कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।